पार्ट 15 की शुरुआत में दिखाते हैं चेंगची और रैन रिक्शा में साथ में बैठकर जा रहे होते हैं और दोनों क्लोज भी बैठे होते हैं तो थोड़ा शाय फील करते हैं। रैन कहता है ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो, तो चेंगची थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है अगर मैं शाय होती तो क्या तुम उसके लिए भी ऐसा ही करते। पहले तो रैन उसे देखने लगता है, फिर कहता है बिल्कुल भी नहीं, इवन मैं रिक्शा में चढ़ता भी नहीं। अब ये सुनकर चेंगची स्माइल करने लगती है, फिर पूछती है अभी तो तुम उसके साथ कॉफ़ी पी रहे थे। तो रैन कहता है मैं उसे अपने काम की बात कर रहा था, ये मेरा जॉब है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये सुन चेंगची खुश होती है अंदर ही अंदर। फिर रैन पूछता है अब हमारा रिलेशन क्या है, तो चेंगची थोड़ा सोच के कहती है अब हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हम पार्टनर्स हैं। तो ये सुन पहले रैन थोड़ा चुप सा हो जाता है, लेकिन फिर प्रॉमिस करते हुए कहता है ठीक है हम पार्टनर्स हैं। फिर चेंगची कहती है कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं कल तुम्हारे लिए केक बनाऊंगी, टाइम पे घर आ जाना। तो रैन कहता है ओके। ये रोलान को दिखाते हैं जो डैंग से बिजनेस डील करने आई होती है कि अगर तुम मुझे वो मेडिसिन दोगे तो मैं मार्केट प्राइस से तुम्हें उसकी ज़्यादा कीमत दूंगी। लेकिन डैंग इस बात पर नहीं मान रहा होता। तो रोलान पूछती है तो तुम क्या चाहते हो। तो डैंग कहता है मुझे तुम्हारी जिमिन फार्मा की ड्रग प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो रोलान कहती है अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर हमें आगे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर रोलान उठने लगती है, तो डैंग उसे रोककर कहता है मुझे शेयर होल्डर से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद कहता है अगर आप ये वाइन नहीं पीना चाहती हैं, मतलब आप हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं करना चाहती हैं। फिर रोलान को वेट करने का कहकर वहाँ से चले जाता है और सेक्रेटरी के पास आता है और इनकी बातों से पता चलता है कि इसने उस रिपोर्टर को बुला रखा है जिसे हाओ ने मारा था, ताकि रोलान वो वाइन पीकर किसी के साथ सो जाए और डैंग वो न्यूज़ पूरी सिटी में फैला दे कि शियांग फैमिली इस तरह से बिजनेस करती है। अब उन दोनों की प्लानिंग हाओ सुन लेता है और यहाँ रोलान जैसे ड्रिंक करने जाती है तो हाओ आके उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। ये कहकर रोलान को वहाँ से ले जाने लगता है। तो डैंग वहाँ आके कहता है क्या मैंने मेहमान नवाजी में कुछ कमी कर दी, आपका बॉडीगार्ड मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है। तो हाओ कहता है मिस्टर डैंग जिमिन फार्मा में एक इमरजेंसी है, इसलिए मिस रोलान को वहाँ जाकर डील करना होगा, सॉरी मैं ऐसे अंदर घुसा। अब डैंग हाओ को साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतना दम नहीं होता कि वो हाओ को उसकी जगह से हिला सके। तो डैंग रोलान से कहता है तुम्हारा बॉडीगार्ड बहुत रूड है। और फिर हाओ से कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी। अब इस बदतमीजी के लिए डैंग रोलान को वाइन देते हुए कहता है तुम्हें इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब हाओ रोलान की वाइन खुद पी जाता है और कहता है कि ये मैं हूँ जिसने आपसे बदतमीजी करी, तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर हाओ पूरी ड्रिंक की बोतल लेके पीने लगता है, जिसे रोलान तो देखती की देखती रह जाती है। फिर उसे रोकती है और डैंग से कहती है कि इसने माफ़ी मांग ली है, तो क्या अब हम दोनों जा सकते हैं। अब डैंग उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। अब हाओ लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है और रोलान उसे संभाल रही होती है। उसके बाद हाओ अपना कोट उतार कर फेंक देता है। तो रोलान पूछती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो हाओ कहता है मुझे बहुत गरम गरम सा लग रहा है। तो रोलान ये सुनकर कहती है मुझे लग रहा था वाइन में कुछ तो गड़बड़ है, उसने तुम्हें ड्रग दिया है। उसके बाद रोलान उसका कोट उठा के कहती है चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, घर चलें। तो हाओ कहता है मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। तो रोलान कहती है तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट क्यों कर देते हो, क्या मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। तो हाओ हिचकिचाते हुए कहता है मेरा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। अब दोनों कोट को खींच रहे होते हैं तो कोट नीचे गिर जाता है, जिसमें रोलान का ईयरिंग पड़ा होता है, वो भी कोट से बाहर गिर जाता है। अब हाओ जब तक वो उठाने जाए इतने में रोलान वो उठा लेती है और हाओ को दे भी नहीं रही होती और पूछती है क्या तुम्हारा किसी पे क्रश है। लेकिन हाओ कुछ भी नहीं बताता और कहता है मिस रोलान प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए। फिर रोलान को वो ईयरिंग देख याद आता है कि ये तो मेरा टूटा हुआ ईयरिंग है। फिर हाओ से कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें ये फेंक देना। अब तो ये सुनकर बेचारे हाओ की बोलती बंद हो जाती है। अब रोलान बहुत सारे सवाल पूछते हुए हाओ के पास आ रही होती है, तो हाओ पीछे पीछे होने लगता है। फिर लास्ट में रोलान पूछती है क्या तुम ये ठीक करके किसी और को देना चाहते थे। तो हाओ जल्दी से कहता है नहीं, कोई दूसरी लड़की को नहीं। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर रोलान आगे होकर हाओ को किस कर लेती है, जिस वजह से तो हाओ एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद रोलान कहती है मुझे रिजेक्ट करना बंद कर दो, चलो घर चलें। ये कहकर जाने लगती है तो हाओ उसे रोककर उसे देखने लगता है और फिर आगे होकर किस कर लेता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ रैन को दिखाते हैं जो सुबह के 7 बजे शाह के कहने पर कंगाई फार्मा के रॉ मटेरियल वेयर हाउस में आया होता है और वहाँ जो भी एक्टिविटी चल रही होती है वो उसे छुप करके देख रहा होता है। इतने में शायद भी वहाँ आ जाती है, तो रैन उसके पास आ जाता है। शायद कहती है देखा मैंने तुम्हें सही क्लू दिया था। तो रैन उसे थैंक्स कहता है और पूछता है कि तुम मुझे यहाँ देखने क्यों आई। तो शायद कहती है पहले मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो सकते हो और दूसरा ये कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि शियांग टिंगडोंग कहाँ हैं। तो रैन कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही लेट चिंता कर रही हो उसकी। तो शायद कहती है भले देर से चिंता कर रही हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी केयर नहीं है। तो रैन फिर शियांग का पता शायद को बता देता है और कहता है कि वो
वो अभी भी कोमा में है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद रैन गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाता है। तो शाया उसे जाते हुए देख हैप्पी बर्थडे कहती है और कहीं ना कहीं शाया को भी रैन अच्छा लगने लगता है। यहाँ हाओ को दिखाते हैं जो सो रहा होता है घर पर और रुलान बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और हाओ के साथ अपनी किस को याद करके स्माइल करने लगती है। अब यहाँ हाओ जैसे ही उठता है तो रुलान को अपने सामने बैठे देख बहुत एम्बेरस फील करता है और फिर सोने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन रुलान उसे देख कहती है तुम उठ गए। इसलिए अब जल्दी से हाओ उसके पैरों में पड़ जाता है और कहता है मिस रुलान, जो भी मैंने रात को करा मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो रुलान मुस्कुराते हुए कहती है तो बताओ तुम क्या करोगे। तो हाओ थोड़ा सोच के कहता है मैं भूल जाऊँगा जो भी मैंने रात को किया। अगर मैंने आपके साथ सच में कुछ करा है और अगर आप मुझे एक्सेप्ट करती हैं तो मैं आपसे शादी करना चाहूँगा। अब ये सुनकर रुलान अंदर ही अंदर खुश होती है लेकिन दिखाती नहीं। फिर पूछती है तो क्या तुम्हें याद है तुमने क्या किया। तो हाओ कहता है मैंने आपको किस किया था, शायद कुछ और, ये कहकर चुप हो जाता है। अब ये सुनकर रुलान हंसने लगती है और उसको टीस करते हुए कहती है क्या तुमने रात को जो भी किया वो सब भूल गए। अब ये सुनकर तो वो सच में डर जाता है और जल्दी से पूछता है क्या मैंने सच में कुछ करा। तो रुलान हंसने लगती है और उसे नया कोट देती है पहनने को क्योंकि उसका पुराना कोट खराब हो गया था। फिर बताती है तुम बहुत ड्रंक थे और बार बार सो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाने में, इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूम में ही सुला दिया। फिर पूछती है क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगे। अब ये सुनकर हाओ कुछ भी नहीं बोलता और बहुत घबरा रहा होता है। तो रुलान उसके सर पे प्यार करते हुए कहती है चिंता मत करो, मैं मजाक कर रही थी, मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, मैं लेके आती हूँ, ये कहकर चले जाती है। यहाँ डैंग अभी भी यही सोच रहा होता है कि वो मिस्टर बा को हानशान की सच्चाई कैसे बताए कि वो नकली है। अब सेक्रेटरी उसे बकवास आइडियाज देने लगता है तो फिर से वो डैंग से मार खाता है। उसके बाद सेक्रेटरी बाहर कुछ देखकर एकदम से कार को रोक देता है तो डैंग को बहुत जोर से लगती है। इस पर वो सेक्रेटरी की गर्दन पकड़ लेता है। तो सेक्रेटरी जल्दी से दिखाता है कि चेंगची कहीं जा रही है, वो भी रात के टाइम। अब डैंग ये देख सोचता है कि इस टाइम कहाँ जा रही होगी। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ। तो डैंग उसे रोकता है कि अभी अगर तू उसे पकड़ेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ जा रही है। तो सेक्रेटरी कहता है तो उसे जाने दें। अब ये सुनकर तो डैंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है इडियट उसे फॉलो कर। यह चेंगची शियांग के पास आई होती है उसका बर्थडे केक लेके और बातें वगैरह करती है कि मैं कुछ दिन पहले ग्रैंडमा को हॉस्पिटल मिलने गई थी, वो अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। अपने पेरेंट्स के मर्डर का पता लगाने के लिए मैंने तुम्हारे ट्विन ब्रदर रैन को ढूंढा और उसे तुमसे रिप्लेस किया। उसके बाद चेंगची उसके इस हालत के लिए उससे माफ़ी मांगती है। फिर चेंगची उसे वो गिफ्ट देती है जो रैन ने शियांग के लिए दिया होता है जिसमें उसकी मदर की फ़ोटो होती है। उसकी मदर ने इन दोनों के लिए गिफ्ट बनाया होता है। यह रैन घर में चेंगची को ढूंढने लगता है और अपना बर्थडे केक देखकर खुश हो जाता है। यहाँ चेंगची शियांग का बर्थडे जैसे ही सेलिब्रेट करके जाने लगती है तो दिखाते हैं कि शियांग को होश आ गया होता है और यहाँ जैसे ही चेंगची डोर ओपन करती है तो सामने डैंग और सेक्रेटरी दोनों को खड़े हुए देख शॉक हो जाती है और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस।